दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आज ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन के कई क्षेत्रों में स्ट्रगल में है खुदा। बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहे खुदावन। जॉब को लेकर प्रभु, लाइफ पार्टनर को लेकर प्रभु, एक अच्छा जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, कुछ अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हों, आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हों, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप परेशान हो, चिंतित हो। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। यदि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? रूत की किताब, उसका पहला अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में जिसका नाम है रूत। कुछ इस प्रकार से हुआ कि रूत का हस्बैंड की डेथ हो गई। अब उसकी सास और वो दोनों ही घर में बचे हुए हैं, बाकी सबकी डेथ हो गई। जो उसकी सास की बड़ी बहू थी वो अपने घर वापस चली गई। तो रूत और उसकी सास नौमी घर में है और दोनों के बीच में ये वार्तालाप चल रहा है। रूत अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है क्योंकि वो अभी जवान है, यानी कि उसकी उम्र कम है और उसका पति मर गया है। वो एक विधवा स्त्री हो गई है। वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है। क्या होगा उसका भविष्य उसे नहीं पता। कहां वो जाएगी उसे नहीं पता। क्या वो करेगी उसे नहीं पता। क्या वो दूसरी शादी करेगी नहीं पता। वो क्या करेगी उसे कुछ भी पता नहीं है। वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही है आगे बढ़ने के लिए। क्या वो अपने पिता के घर वापस चली जाए? वो क्या करे? लेकिन यहां पर जब उन दोनों की वार्तालाप हुई, जब नौमी ने रूत से कहा कि तू अपने घर वापस चली जा, तो अपने घर वापस चली जा और मैं भी अपने देश वापस चली जाऊंगी, तब रूत वहां पर उससे बातचीत करती है और कहती है कि मैं भी तेरे साथ में जाऊंगी। तो जहां जाएगी वहां मैं भी तेरे साथ में जाऊंगी। जो तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे। जो तेरा परमेश्वर है वही आज से मेरा भी परमेश्वर होगा। वो लड़की अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है और जब रूत और नौमी की बातचीत होती है तो वो वहां पर एक काम करती है। वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करती है या फिर परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाती है या फिर स्वीकार करती है। उस दिन से वो प्रभु के पीछे चलना शुरू करती है। और आप जानते हैं दोस्तों, इस स्ट्रगल भरी लाइफ में जब उसने उस दिन प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु के पीछे चलना स्वीकार किया, क्योंकि उससे पहले वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो तो दूसरे देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। लेकिन आज जब उसने परमेश्वर को जाना, उसने स्वीकार कर लिया, उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, तो आप जानते हैं आगे चलकर परमेश्वर ने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। धीरे धीरे परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों पर उठाया। जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही थी, उसके स्ट्रगल को प्रभु ने समाप्त कर दिया और अच्छा जीवन उसे दे दिया। दोस्तों, क्या होता है जब आप स्ट्रगल के समय में प्रभु को अपने जीवन में बुलाते हैं या फिर उसके पीछे चलना शुरू करते हैं? परमेश्वर आपके दुख के दिनों को आनंद में बदल देते हैं, आपके शोक को नृत्य में बदल देते हैं, उस स्ट्रगल के दिनों को, उस संघर्ष के दिनों को आपके जीवन से दूर कर देते हैं और आपको ऊंचाइयों पर लेकर के चलते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने इस समय में इनवाइट करें। इस स्ट्रगल के टाइम में आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दें।
चाहे आप किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हो, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं जैसे यहां पर रूत ने किया, या फिर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं जैसे रूत ने किया, तो आपके दुख भी आनंद में बदल जाएंगे, आपका शोक भी नृत्य में बदल जाएगा। वो संघर्ष के दिन समाप्त हो जाएंगे और आशीषों के दिन शुरू हो जाएंगे, और प्रभु आपको भी ऊंचाइयों में लेकर के जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। आपको प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट करना है या फिर प्रभु को अपना जीवन देना है, तब प्रभु आपको इस स्ट्रगल से बाहर निकालेगा और आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेवा कार्यों के लिए आप अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का अवश्य उत्तर देंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं सुबह शाम विनती सुनती हूँ। मेरा गवाही यह है कि मैंने मेरे पति का जॉब के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, मुझे उसका उत्तर मिला। एक अच्छे स्कूल में काम करता है, ड्राइवर के रूप में काम करता है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। आप दोनों को और पूरे टीम को बहुतायत से और आशीष मिले। जय मसीह की, आमीन। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की शाम में। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने वचन सुनकर आशीष पाई है और आप समझ गए हैं कि आपको अब क्या करना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा बड़ाई और तारीफ करते परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम घटे और आप बढ़े मेरे खुदाई। ये शाम का समय है परमेश्वर की जब प्रभु हम सब तेरी महिमा को करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और प्रभु हमारे साथ जितने भी लोग शामिल हैं खुदावन, हम उनके जीवन में तेरी उपस्थिति चाहते हैं। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें आज गाइड करे परमेश्वर। हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, नेगेटिव बातों को यीशु नासरी के नाम से इसी समय उनके जीवनों से कैंसिल आउट करते हैं। उनके ध्यान के ऊपर आपका होली स्पिरिट का नियंत्रण मांगते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, इस समय हम एक मन होकर आपके नाम को प्रेज करते हैं। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी गिव यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर करते, सम्मान करते, अपने जीवनों से प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते, क्योंकि खुदा हम पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करने वाले लोग हैं खुदा। और धन्यवाद पिता कि तू अपने लोगों को आशीष देता है सदा सर्वदा के लिए। प्रभु ने आशीषित आपने ठहराया खुदा, और हर दिन में परमेश्वर तू अपनी भलाइयों को हमारे जीवनों में दिखाता है। आज के दिन की भलाई के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी प्रभु प्रोटेक्शन के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे सपोर्ट के लिए, तेरे फेवर के लिए प्रभु, और हर एक वो भलाई प्रभु जो तूने दिन भर में हम सब के साथ में की है खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज हम सब प्रभु सुरक्षित हैं खुदा, आपके सम्मुख उपस्थित हैं खुदावन। ये समय दिखाने वाले भी आप हैं। समय परमेश्वर प्रभु, विशेष रूप से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए जो आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आप लाइफ के स्ट्रगल को दूर करते परमेश्वर पिता। आप प्रभु यीशु मसीह राह दिखाते परमेश्वर पिता। हमने सीखा रूत के जीवन से परमेश्वर कि किस प्रकार परमेश्वर पिता वो अपने स्ट्रगल में भी अपने साहस का उसने सपोर्ट किया, उसे अकेला न छोड़ा, एक डिसीजन अपने लाइफ में लिया और अपने जीवन में परमेश्वर तुझे इनवाइट किया। हाँ परमेश्वर, तुझे अपनाया मेरे प्रभु, और वही उसके जीवन की सफलता और आशीषों का कारण ठहरा मेरे खुदा। कि आज ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन के कई क्षेत्रों में स्ट्रगल में है खुदा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहे खुदावन। जॉब को लेकर प्रभु, लाइफ पार्टनर को लेकर प्रभु, घर के मैनेजमेंट को लेकर प्रभु, हर एक चीज मैनेज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे खुदावन। एक अच्छा जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, कुछ अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं
प्रभु कर्जे से प्रभु स्ट्रगल कर रहे खुदावन, प्रभु आज प्रभु बहुत कुछ प्रभु ये अपने जीवन में स्ट्रगलिंग में है खुदावन, आपसे प्रार्थना है जिस प्रकार प्रभु रूथ ने प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर पिता तुझे इनवाइट किया, तुझे स्वीकार किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज ये भाई ये बहन भी पिता तुझे अपने जीवन में इनवाइट करने पाए, तुझे अपनी प्रॉब्लम्स में इनवाइट करने पाए, तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाने पाए पिता, ताकि परमेश्वर आप उनके जीवन में सल्यूशन दे सके, उस स्ट्रगल से उन्हें बाहर निकाल सके पिता। जिस प्रकार प्रभु रूथ ने अपने पति को खोया परमेश्वर, और बहुत कुछ उसने अपने जीवन में खोया, परंतु उससे दुगना उसने अपने जीवन में पाया। और सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने उसे आशीषित किया, उसी प्रकार आज इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को और हर एक वो जन जो इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें आशीषित करे खुदा, उनके स्ट्रगल से उन्हें बाहर निकाले और उनके लिए उपाय इंतजाम करे मेरे परमेश्वर पिता। एक अच्छे जॉब का इंतजाम, एक अच्छा जीवन साथी का इंतजाम मेरे परमेश्वर, एक अच्छा अचीवमेंट अपने जीवन में हासिल करने के लिए, एक अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रभु जो ये स्ट्रगल करे खुदा, वो सारे स्ट्रगल्स को आप दूर करें और इन्हें आशीषित करें मेरे परमेश्वर। इनके फैमिली को मैनेज करने में, सारी बातों को मैनेज करने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। जो स्टडी कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें आशीषित करें खुदा। जो प्रभु अपने परिवार से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे प्रभु, आप उनकी सहायता करें। जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे आप उनके लिए उपाय करें। और प्रभु क्योंकि आशीषित करने वाले आप हैं प्रभु, जब इन भाई बहनों ने अपने जीवन में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने लाइफ के इन स्ट्रगल्स में परमेश्वर तुझे अपनाया है खुदा, तो प्रभु तेरी ओर से परमेश्वर इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हो। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि प्रभु आज की शाम में मेरे पिता प्रभु आप इनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु, इनके हर एक मार्ग में इनकी अगुवाई कीजिए। और जो भी इनके लाइफ की स्ट्रगलिंग है खुदा, ऐसे समय में परमेश्वर जब इन्होंने आपको अपने जीवन में इनवाइट किया है, तो प्रभु वो सारे स्ट्रगल्स पिता परमेश्वर इनके जीवन से दूर होने पाए और ये आशीषित होने पाए अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में मेरे खुदा। मेरे पिता जो भी प्रार्थना विनती प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से वो कर रहे हैं मेरे खुदा, प्रभु इनकी प्रार्थना सुने। इसी समय प्रभु इनका कहना, इनके बातों को, अपनी विनतियों को तेरे आगे रखना मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे कानों तक ये सारी विनतियां पहुंची और हाँ आमीन में खुदावन तूने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। इस समय पिता जो अपने शरीर के लिए प्रभु चिंतित हैं, प्रभु शरीर में रोग लगे हैं, दर्द है, तकलीफ है, कई बीमारियां हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमारियों को यीशु के सामर्थी नाम से आज्ञा देती हूँ कि वो निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता आप छू ले मेरे प्रभु, मेरे अब्बा, वो चंगाई जो आपकी ओर से है खुदा, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आप दीजिए प्रभु। और धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदावन तेरे नाम से पिता, यीशु नाम से पिता, वो चंगे हो गए हैं, वो चल फिर पा रहे, वो देख पा रहे, वो सुन पा रहे प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक रोग यीशु उनके शरीर से चला गया है। क्योंकि प्रभु जो प्रभु शरीर में स्ट्रगल कर रहे तूने उन्हें आजाद किया परमेश्वर। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे मेरे प्रभु, बुरे सपनों को दूर कर, गलत बातों को दूर कर प्रभु, दुष्ट के कार्यों को दूर कर, दुष्ट आत्माओं को इनके जीवनों से दूर कर परमेश्वर, इन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा दे। धन्यवाद देते प्रभु, तूने आज की शाम में हम सब की सुधि ली, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हम सब पर आपकी दृष्टि बनी रही। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए भी पिता कि जो हर दिन आपसे प्रार्थना कर रहे पिता, अभी तक उनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया प्रभु, उनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर, उनके प्रार्थना का उत्तर दे। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं देश विदेशों से खुदावन, आप उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, भरपूरी बहुतायत प्रभु तेरे लोगों के जीवन में दिखने पाए परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की संतान है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, आज के इस सुंदर शाम को तेरे हाथों में देते हैं। इन प्रार्थना विनतियों को जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, फोन कॉल्स और व्हाट्सएप के थ्रू आती हैं प्रभु, धन्यवाद देती हूँ आपने उनकी सुधि लिया है। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, अपनी गवाहियों को, अपने जीवन के उस कार्यों को जो प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं हमारे साथ बांटे, ताकि और भी लोग आपकी गवाहियों से आशीषित हो सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।